हाँ जी students, continuing with the last audio lecture, we are to complete the third point of other non-tariff barriers to trade. Third point which was being discussed in the last audio which I sent you. Third point is trade restrictions due to international cartels. So international cartels जो हैं they are business agreements and there are certain requirements in for the success of international cartels. कुछ शर्तें हैं, preconditions हैं, like number one is there are only a few suppliers of the commodity. Second, they must have a uniform business conduct and be disciplined. And third, the product is produced on a large scale and there is no, fourth is there is no close substitute available. So अगर ये preconditions पूरी हो जाती हैं तो कार्टेल का जो है वो सक्सेसफुल होना तय है. और डेफिनेटली इंटरनेशनल कार्टल्स कब बनते हैं when the multinational corporations of the advanced economies they start their business in a variety of commodities and a number of countries so that they are able to lead the small or average level of businessmen or firms. There are following characteristics for the formation of international cartels. Number one is the industries, these are the industries which have control over certain materials. यानी कि कार्टेल कहाँ पे बनना ईजी हो सकता है और सक्सेसफुल होगा, जिसमें कि जो वो इंडस्ट्रीज कार्टेल ईजिली बना पाती हैं जिनके पास इम्पॉर्टेंट मटेरियल, इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल या कोई ऐसा प्रोडक्ट है या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि दूसरों के पास अवेलेबल नहीं है, सो दैट दे आर एबल टू कंट्रोल द business on and markets in different countries like petroleum है, iron है, aluminium है, sulfur and many other products alike. Then second is international cartels जो हैं, these can be organized among such industries whose products are patented. कोई भी प्रोडक्ट आपने पेटेंट करा लिया, कोई ड्रग्स हैं या आपका कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऐसा है, कोई ऐसा सेल फोन है, कोई प्रोसेसिंग आपकी जो है प्रोसेसिंग ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऐसी है, कोई ऐसा टूल है, मशीन है, तो उनको जो है आप पेटेंट करा लेते हैं. तो पेटेंट मीन्स दैट द अदर फर्म कैन नॉट यूज इट फॉर द नेक्स्ट 20 years unless and until you sell your patent and or you get the royalty. तो इस तरीके से इट इज़ पेटेंट के थ्रू या कंट्रोल ऑन सम इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल के थ्रू जो है एक मोनोपोली वाली सिचुएशन हो जाती है, तो देन यू आर एबल टू डू दिस. देन थर्ड इज कार्टल्स कैन एग्जिस्ट अमंग दोज ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज विच एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन इन एन अबंडेंट मेजर. तो जिन इंडस्ट्रीज को पैमाने की बचतें मिल रही हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रही हैं, डेफिनेटली वहाँ पे डिविजन ऑफ लेबर भी होगा, कॉस्ट कम होगी और दीज इंडस्ट्रीज विल हैव an edge over other industries and firms. तो कुछ assumptions देख लेते हैं आगे. Number one is cartel is concerned with a specified product such as oil, gas, iron, ore. Second, suppliers of the given commodity are only a few. they export it to other countries of the world. तो सबसे important है कि कोई specified product पे control होना ज़रूरी है. Second, एजम्पशन क्या हो गई कि अ फ्यू सेलर्स ही होने चाहिए. थर्ड इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स डेफिनेटली रहेगा. फोर्थ इज द वर्ल्ड डिमांड ऑफ द कमोडिटीज नोन टू द कार्टल्स, मीन जो लीडर है, जो कार्टल है बनेगा, उसमें आपको मालूम है कि मार्केट डिमांड पूरे वर्ल्ड की कितनी है. फिफ्थ इज द वर्ल्ड डिमांड कर्व फॉर द कमोडिटीज लेस इलास्टिक. नेक्स्ट इज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द कर्व ऑफ द कार्टल इज लिटरल समेशन ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑफ द मेंबर कंट्रीज. ठीक है, यानी कि अलग अलग फर्म्स की जो मार्जिनल कॉस्ट कब है उनका लेटरल समेशन, हॉरिजॉन्टल समेशन जो है दैट विल गिव यू द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द कार्टल. देन ऑल द मेंबर कंट्रीज फॉलो द एग्रीड प्राइस एंड आउटपुट रेगुलेशन. जो कार्टल में डिटरमाइन होगा उतना ही आउटपुट प्रोड्यूस होगा, उतना उसी प्राइस पर बेचा जाएगा. देयर इज एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ दैट प्रोडक्ट. एंड लास्ट इज देयर इज नो एंट्री और एग्जिट ऑफ द सप्लायर्स. तो जो कार्टल में, क्योंकि एक फॉर्मल एग्रीमेंट है ये, तो जितने उसमें फर्म्स एंटर हो गई दे विल रिमेन with the cartel.
सो नेक्स्ट जो है डायग्राम है जो मैं आपको अभी अलग से इसकी फ़ोटो या वीडियो में भेज देती हूँ, ठीक है। ये डायग्राम आपने माइक्रो में भी करा हुआ होगा। बेसिकली इसमें मोनोपोली मार्केट और परफेक्ट कंपटीशन को जो है वो शो करके बताया गया है, और जो कार्टेल है इट इज़ एबल टू रिस्ट्रिक्ट द आउटपुट। If you look at in your books and the diagram, figure 16.6 है that due to cartel the output is reduced from OQ0 to OQ1 and price is raised from OP0 to OP1, so that producers surplus increases और consumer surplus जो है definitely that will come down. So by restricting the output and increasing the price, this cartel acts like a monopoly market and they are able to appropriate more and more profits.